मांग ये है कि जिस प्रकार से एक मामला बड़ा सुर्खियों में है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा कि ग्वालियर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ चंद लोग जिनकी मानसिकता गलत है वो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो प्रतिमा है वो हाई कोर्ट परिसर में नहीं लगने देंगे, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, वो मूर्ति वहाँ पर लगनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने का काम किया है। उन लोगों पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में पढ़ा है, BN राव साहब को मैं नहीं जानता हूं और जिसे मैं नहीं जानता हूं उसके बारे में मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं। ऐसे लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के संघर्ष को चैलेंज कर रहे हैं, उनके त्याग बलिदान को संघर्ष कर रहे हैं और समाज में एक गहरी खाई खोदने का काम कर रहे हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज उनका बहिष्कार करे और आपसी जो भाईचारा खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, इस आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाएगा। आर्मी एकता मंच और आजाद समाज पार्टी के लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, ये अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाए जाने के विषय में है और ये माननीय मुख्य न्यायाधीश दिया जाएगा शासन के बाद। उन्होंने बताया कि जो हमारे की प्रतिमा को लगाए जाने के संबंध में तुम्हारे एक तक ही है, हमारे तो 4 पद बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मर गया तो क्या, 3 तो हैं। लेकिन हम शांति से सारी बातें हमारी शांति से मानी जाए। हम यहाँ ग्वालियर में जो हाई कोर्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को चेताने के लिए आए कि जिला हरिद्वार से पहुंचे, क्योंकि हमारे बीच में आदरणीय वीर रतन सिंह जी आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन पर एक फोन आया और उनकी फैमिली में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से यहीं से रास्ते से वापस जाना पड़ा। उन्होंने आप सभी साथियों के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपते हुए कि आप सभी साथियों अपनी बात को रखते हैं। यहाँ जिला हरिद्वार के अंदर प्रशासन के लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं। प्रशासन का हमेशा से सही कार्यों में हमें सहयोग रहा है। मैं प्रशासन से सहयोग की उम्मीद करता हूँ और हम अपना मांग पत्र, अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जो प्रशासनिक लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं अपना ज्ञापन DM साहब को यहाँ से देकर जाऊंगा तो हमारे बीच में अन्य किसी अधिकारी को ना लाए। हम DM साहब से वार्ता करेंगे और DM साहब को अपना ज्ञापन देकर जाएंगे। अगर DM साहब हमारे बीच में नहीं आते हैं तो मैं खुले तौर पर चैलेंज के साथ इस बात को कहता हूँ कि चाहे हमें रात हो जाए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं। DM साहब को देकर जाएंगे और ये साथी पीछे तक फैल कर बैठे। आप तमाम साथी यहाँ भीड़ में इस तरह से थोड़ा नुकसान हो जाएगा, इधर उधर आप साथी ध्यान रखें और थोड़ा फैल कर बैठे। आपसे मेरा आग्रह है, विनती है, रिक्वेस्ट है। मैं आगे के लिए अपने सम्मानित साथियों को उससे आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात इस माइक के माध्यम से, जो उन्होंने समाज में घूमकर देखा है, किस प्रकार का आक्रोश इस समाज में है कि ग्वालियर के अंदर एक 35 किलो का आदमी अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।